नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। यदि आप झारखंड राज्य में जेटेट परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखिए जेसीईआरटी जैक का किताब से आपको तैयारी करना होगा। बाहर का कहीं से कोई भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट से नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि जेसीईआरटी जैक के किताब से तैयारी करें तो आपको यहाँ पर सारा कुछ इस चैनल पर उपलब्ध है। तो आप देखिए 1 से 5 के लिए अभी आपका एक टॉपिक और दिया, 6 से 8 के लिए भी टॉपिक है, वो है आपका लाभ और हानि। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जेसीईआरटी किताब का हमने आपको वीडियो बना के दिखा दिया है। ये प्रतिशत लाभ हानि है, ये आप देखिएगा तो जेसीईआरटी का क्लास 7 एक्सरसाइज 9 में आप जा करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये आपका जो है लाभ हानि, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। और अभी कैसा प्रश्न, तो ये जो किताब में प्रश्न देख रहे हैं ना, इसी प्रकार का प्रश्न आपको पढ़ना है। इससे बाहर ज़्यादा भारी भारी नहीं देखना है आपको जो किताब में दे दिया। क्योंकि देखिए सिलेबस जो बना दिया वो क्या कह दिया, वो कहा आपको कि झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले जो आपका सिलेबस दिया गया है उसको फॉलो करेंगे, नहीं तो लाभ और हानि से इतना सारा प्रश्न आपको मिलेगा कि जिसको बनाते बनाते आप थक जाएंगे, ठीक है, और आएगा नहीं। तो आपको अगर जेसीईआरटी जैक के किताब को देखना है तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और सबसे कम 500 रुपये में ही आपकी तैयारी हो रही है, ठीक है। जिसके लिए आपको मोबाइल नंबर है 9631054226 पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल यहाँ पर मैथ की तैयारी करें तो 200 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं लाभ और हानि के प्रश्न। यहाँ पर टाइप 5 प्रश्न लाभ और हानि के लेकर के आए हुए हैं, जो कि आपका पार्ट 5 वीडियो होगा। यहाँ पे लाभ और हानि का ये जो सेशन होगा सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न का होगा, ठीक है। इसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग करेंगे, जिसमें टाइप 1 से लेकर के टाइप 4 तक जितने भी प्रश्न आपने पढ़े हैं उसी पर आधारित यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है। तो आप सभी पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे और कितने जल्द बना पाते हैं, बनाने के बाद ज़रूर हमको बताइएगा, ठीक है। और सारे विभिन्न राज्यों में पूछे गए प्रश्नों का भी यहाँ पर समावेश किया गया है। तो आप सभी यहाँ पे आज देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाभ और हानि का। इसका आंसर शीट आपको PDF का सबसे पीछे भाग में दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के देख लेंगे, ठीक है। और अभी इसके पहले जो टॉपिक चला था उसमें सामने आपका सॉल्यूशन हल जो है किया हुआ था, इसमें वैसा नहीं मिलेगा। इसका सारा हल आपको सबसे लास्ट PDF के पेज में दिया गया है, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न है, एक गाय रुपए 5,000 में खरीदी गई और इससे रुपए 5,500 में बेच दिया गया, कितना लाभ या हानि हुआ आपको बतलाना है, ठीक है। ये यूपी टेट 2016 का प्रश्न है। लाभ 500 रुपया, हानि 500 रुपया, लाभ 600 रुपया, हानि 600 रुपया क्या होगा आपको बतलाना है, ठीक है। चलिए कैसे बनेगा, तो एक गाय रुपए 5,000 में खरीदी गई है, मतलब गाय का CP कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 5,000 में खरीदा गया और इससे 5,500 रुपये में बेच दिया गया। बेचना मतलब SP सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कहेंगे हम लोग, ठीक है। CP को क्रय मूल्य कहेंगे और SP को विक्रय मूल्य कहेंगे। विक्रय मूल्य ये कितना है आपका, तब 5,500 है, ठीक है। कितना है, 5,500 रुपये, क्लियर। अब देखिए कितना लाभ या हानि हुआ, कितना लाभ या हानि हुआ। अब बताइएगा, आपको सारे क्लासेज में यहाँ पे बता दिया गया है कि विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो, ठीक है। विक्रय मूल्य जो है बड़ा हो क्रय मूल्य से, तो इस केस में क्या होगा, खरीदा आपने कम में और बेचा ज़्यादा में, यानी विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है। बेचे अधिक में है, खरीदे कम में है, तो इस कंडीशन में आपको देखिए लाभ होता है। इसके 4 PDF में पार्ट में जाकर देख लीजिएगा, लाभ होगा। लाभ बराबर क्या होगा, तो बताइए, लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। बेचा कितना में गया है, विक्रय मूल्य कितना है, 5,500 है, विक्रय मूल्य 5,500 है, माइनस कितना है, 5,000, माइनस कितना है, 5,000। तो 5,500 में से 5,000 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 500 रुपया। तो लाभ होगा, लाभ कितना होगा, 500 रुपया होगा। किस में है, तो यहाँ पे A नंबर इसका आंसर होगा, लाभ 500 रुपया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक बकरी 12,000 रुपये में खरीदी गई और 12,000 रुपये में ही बेच दी गई, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। हरियाणा टेट 2018 का प्रश्न है। 100 रुपये लाभ होगा, 100 रुपये हानि होगा, न तो लाभ न तो हानि या सभी, ठीक है। क्या होगा इसका
आंसर। ठीक है, देखिए बकरी का जो खरीदा गया है 12,000 रुपये में, यानी क्रय मूल्य जो है वो आपका 12,000 रुपया है। ठीक है, विक्रय मूल्य आपका क्या है बताइए, विक्रय मूल्य भी 12,000 रुपया है। यहाँ पर क्या कंडीशन बन रहा है, देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो गए हैं। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर होगा तो इसका आंसर होता है न तो लाभ न तो हानि, न तो लाभ न तो हानि। ठीक है, ये किस में है, सी में है, सी इसका राइट आंसर होगा, न तो लाभ न तो हानि हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक मोबाइल 5,000 रुपये में खरीद कर 4,500 रुपये में बेचा जाता है, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। पंजाब टेट पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का प्रश्न है। लाभ 200 रुपया, हानि 200 रुपया, लाभ 500 रुपया, हानि 500 रुपया, क्या होगा बतलाना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मोबाइल खरीदा कितना में गया है, 5,000 में, यानी इसका कॉस्ट प्राइस या कह लीजिए क्रय मूल्य यह कितना हो गया आपका 5,000। ठीक है, अब देखिए बेचा कितना में गया है, तो 4,500 में। बेचना मतलब एसपी या इसी को आप कहिएगा विक्रय मूल्य, यह 4,500 रुपया हो गया। लाभ या हानि, तो लाभ या हानि पता करने के लिए आपको देखना है कि कंडीशन, तो यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है, बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है, यानी इसका कंडीशन है सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, यानी क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, यानी खरीदे हैं आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो खरीदना है आपको अधिक में और बेच दिए कम में, अधिक में खरीदे और कम में बेच दिए। तो इस कंडीशन में जब सीपी बड़ा होता है तो हानि होता है, जब सीपी बड़ा होता है तो हानि होता है, और जब एसपी बड़ा होता है तो लाभ होता है, याद रखिएगा। तो हानि हो जाएगा, पहला केस में हानि हो गया आपको क्लियर, तो ये लाभ वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। ठीक है, हानि हो गया, और हानि बराबर क्या होगा, तो हानि बराबर आपका होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है आपका 5,000 और माइनस कितना हो जाएगा 4,500। 5,000 में से 4,500 जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 500 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा 500 रुपया हो जाएगा, और 500 रुपया क्या होगा आपका हानि होगा, तो हानि 500 होगा, राइट आंसर इसका डी होगा। ठीक है, चलिए रमेश ने एक पंप 2,500 में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 150 रुपया खर्च करके उसके बाद उसे 3,000 में बेच दिया, तो उसका लाभ ज्ञात करें। 250, 350, 450, 550 क्या होगा, ये राजस्थान रीट 2016 राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिए पंप पुराना पंप है, 2,500 में ख़रीदा गया है, पहले 2,500 में ख़रीदा गया। ठीक है, फिर इसका चलाने के लिए मरम्मत करवाया गया जिस पर 150 रुपया खर्च आया, तो 150 रुपया इसको हम लोग ऊपरी व्यय कहते हैं, मतलब ऊपर से और खर्चा हो जाना। 0, 5, 5 1 6, 2,650, तो ये 2,650 रुपया जो हुआ वो आपका हो गया कुल क्रय मूल्य। अब ठीक है, कुल क्रय मूल्य आपको कितना हो गया, बनवा करके तब ना आप उसको बेचिएगा, तो कुल क्रय मूल्य हो गया 2,650। तो देखिए जो मरम्मत पर खर्च करवाया जाएगा उसको क्रय मूल्य में आपको जोड़ लेना है, तब पता चलता है कुल क्रय मूल्य। ठीक है, तो कुल क्रय मूल्य आपका हो गया 2,650 रुपया जो टोटल लगा, और इसको बेच दिया गया 3,000 रुपये में। ये क्रय मूल्य हो गया आपका 2,650 रुपया, बेच दिया गया 3,000 रुपये में, विक्रय मूल्य कितना हो गया 3,000 रुपया। ठीक है, तो अब क्या होगा बताइए, विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य छोटा है, तो आपको बताए थे जब क्रय मूल्य बड़ा होगा तो इस केस में हानि होगा, जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो इस केस में लाभ होगा। विक्रय मूल्य बड़ा है नहीं लाभ होगा, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बड़का में से छोटका हमेशा घटता है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 3,000 में से 2,650 आप घटा दीजिएगा। 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9 में से 6 गया 3, यहाँ 2 में से गया 0। ठीक है, 350 रुपये कितना हो गया 350 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 350 रुपये इसको जो है लाभ हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रीता ने एक पुरानी साइकिल था, रीता ने उसको 1,200 रुपये में खरीदी है, अब वह उसके मरम्मत पर 200 रुपया और खर्च कर दी है।
अब वह उसको 1600 रुपया में बेच दी, तो लाभ या हानि बताना है आपको, ठीक है। उत्तराखंड टेट 2012 का प्रश्न है। लाभ 300 रुपया, हानि 200 रुपया, लाभ 200 रुपया, हानि 300 रुपया, ठीक है। चलिए, एक पुराना साइकिल था, पुराना साइकिल ले आया कितना में, 1200 में। लाने के बाद उस पर फिर से मरम्मत करवाया गया और मरम्मत पर 200 रुपया और खर्च किया गया, तो मरम्मत में 200 रुपया खर्च, तो टोटल कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, 1200 और 200 1400 रुपया उसका कुल क्रय मूल्य हो गया साइकिल का, ठीक है। और अब वह उसको 1600 रुपया में बेच दी। देखिए, क्रय मूल्य हुआ कितना, क्रय मूल्य हुआ 1400, अब बेच दी 1600 में, तो विक्रय मूल्य हो गया 1600। अब बताइए 1400 बड़ा है कि 1600, 1600 बड़ा है, यानी विक्रय मूल्य बड़ा हो गया है और क्रय मूल्य छोटा हो गया है। तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो आप क्या करेंगे बताइए, लाभ, विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ होगा, ठीक है। पहला कंडीशन लाभ या हानि, तो लाभ होगा, ये क्लियर हो गया, हानि नहीं होगा। अब देखिए लाभ होगा तो कितना होगा, तो 1600 विक्रय मूल्य है और माइनस क्रय मूल्य कितना हुआ, 1200 और 200 1400, 1400, 16 में से 1400 जाएगा, 200 रुपया लाभ हुआ, 200 रुपया लाभ इसका आंसर होगा। 200 रुपया लाभ किस में है, तो ये सी नंबर ऑप्शन में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। एक पुराना मोबाइल 500 रुपये में ख़रीदा गया और उस पर ऊपरी व्यय 200 रुपया किया गया। अब इस मोबाइल को 600 रुपये में बेच दिया गया। मोबाइल पर लाभ या हानि ज्ञात करें। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए, एक मोबाइल 500 रुपये में खरीदे, 500 रुपये में हम खरीदें, उसके बाद उस पर ऊपरी व्यय मतलब ऊपर से और खर्च करना पड़ा हमको 200 रुपया, 200 रुपया और लगा दिए। अब मेरा मोबाइल का कीमत हो गया 700 रुपया, यानी हमारा जो खरीदने का कीमत हो गया क्रय मूल्य साइकिल पर वो 700 रुपया होगा, ठीक है। 700 हो गया ये मोबाइल का। अब इस मोबाइल को 600 रुपये में बेच दिया गया, ठीक है। 700 रुपया बनवाते तक लगा और हम बेच दिए इसको फिर 600 रुपये में, ठीक है। कौन बड़ा हो रहा है बताइए, तो बड़ा हो रहा है क्रय मूल्य और बेच दिए मतलब 600 रुपया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य छोटा हो रहा है, क्रय मूल्य बड़ा हो रहा है। तो जिसमें क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा वह हानि होता है। तो पहला चीज़ तो हानि हो गया क्लियर। और हानि बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हुआ था, 500 और 200 700 हुआ था। तो 700 और माइनस कितना हो जाएगा, 600 बराबर 100 रुपया जो है आपको हो जाएगा हानि, ठीक है। हानि 100 रुपया किस में है, बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक पुस्तक 100 रुपये में खरीद कर 125 रुपये में बेच दिया जाता है। लाभ एवं लाभ प्रतिशत बताएं। ऑप्शन है लाभ 25 रुपया, लाभ प्रतिशत 50%, लाभ है 50 रुपया, लाभ प्रतिशत 25%, लाभ 25 रुपया, लाभ प्रतिशत, यह सभी, ठीक है। देखिए पुस्तक 100 रुपया में खरीदा गया 100 रुपया में, यानी क्रय मूल्य जो है आपको 100 रुपया हो गया, ठीक। 125 रुपया में बेचा गया, तो बेचा गया मतलब विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 125 रुपया, ठीक है। अब लाभ एवं लाभ प्रतिशत बताइए, तो ऑटोमेटिक है लाभ होगा। तो देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है, मतलब विक्रय मूल्य 125 तो क्रय मूल्य 100, तो कौन बड़ा होगा, विक्रय मूल्य। तो जिसमें विक्रय मूल्य बड़ा होता है वो क्या होता है बताइएगा, लाभ होता है, ठीक है। और लाभ बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है बताइए, 125 रुपया, 125 और माइनस 100 बराबर कितना हो गया, 25 रुपया, ठीक है। लाभ निकला, लाभ कितना निकला, 25 रुपया निकल गया है आपका, ठीक ना। तो एक प्रश्न होगा कि लाभ 25 वाला होगा, लाभ 25 वाला होगा। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है आपको याद होगा, लाभ गुने 100 और बट्टा क्या होगा, क्रय मूल्य, बट्टा क्या होगा, क्रय मूल्य। लाभ कितना आया आपको, 25 गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये में खरीदा गया है, 100 कट गया, बचा 25, यानी 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी लाभ भी 25% होगा और लाभ प्रतिशत भी 25% ही होगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला है, एक पेन 500 रुपये में खरीदकर 450 रुपये में बेचा जाता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ 10%, हानि 10%, लाभ 20%, हानि 20%। यह उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए 500 रुपये में खरीदा गया है, तो क्रय मूल्य कितना है पेन का, 500 रुपये, ठीक है।
450 में बेचा गया है, बेचने की कीमत कम हो गई है, विक्रय मूल्य 450 रुपये। लाभ या हानि की पहले बताइए। तो देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य बड़ा हो रहा है, दोनों में कौन बड़ा है? क्रय मूल्य बड़ा है। क्रय मूल्य बड़ा होगा तो क्या होगा? हानि होगा। आपको बताए हैं यदि विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो लाभ और क्रय मूल्य बड़ा होगा तो हानि। ठीक है, हानि होगा, पहला क्लियर हो गया कि हानि होगा। अब हानि बराबर क्या होता है? तो बड़का में से छोटका, तो बड़का है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है? 500। क्रय मूल्य कितना है? 500 और माइनस कितना हो जाएगा? 450, यानी 50 रुपया हो गया। ठीक है, हुआ है हानि। तो अब हानि प्रतिशत निकलेगा। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो हानि हुआ है 50 गुने 100, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 और बट्टा क्या है आपका? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 500। ठीक है, 100 पचे कितना हो गया? 500 और 5 देहम कितना हो गया? 50, यानी 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। हानि कितना होगा? 10%। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। एक पंखा 600 रुपये में खरीदा गया और 20% हानि पर बेचा गया। पंखा का विक्रय मूल्य बताइए। बिहार टेट 2021 का प्रश्न है। 380, 280, 480, 580 क्या होगा? ठीक है, एक पंखा 600 रुपये में खरीदा गया ना, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 600 रुपये और 20% हानि पर बेचा गया। हानि प्रतिशत दिया हुआ है, हानि प्रतिशत बराबर कितना है? 20%। तो पंखा का विक्रय मूल्य बताइए। तो पंखा का विक्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है। ठीक है, हम लोगों ने एक फार्मूला देखा हुआ था कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है बताइएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ हानि। तो यहाँ पे हानि है तो माइनस हानि, 100 माइनस हानि और बट्टा क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है बताइए। पंखा 600 में खरीदा गया तो क्रय मूल्य 600 है। 100 माइनस हानि, हानि कितना है? 20%। तो 100 में से हम 20 यहाँ पे घटाएंगे और बट्टे कितना होगा? 100। 100 से 600 कितना बार में कटा? 6 बार में, तो 6 हो गया। गुने 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा? 80 होगा। तो 6 गुने 80 कितना हो गया? 8 6 48, 480। ठीक है, 480 रुपया हो गया। तो 480 रुपया सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। एक कूलर 6000 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। कूलर 6000 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। कूलर का क्रय मूल्य बताइए। 2000, 4000, 5000, 6000 क्या होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। कूलर 6000 रुपये में बेचने पर, तो बेचने पर मतलब क्या दिया गया बताइए? विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य आपको 6000 रुपया दे दिया। 20% का लाभ, लाभ प्रतिशत भी आपको दे दिया कितना? 20%। कूलर का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, क्रय मूल्य हमें बतलाना है। सूत्र पर देखेंगे, क्रय मूल्य बराबर होता है, आपको पता होगा, क्रय मूल्य बराबर होता है आपका यहाँ पे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इंटू 100 बट्टा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो यहाँ पे लाभ हुआ है तो 100 प्लस लाभ यानी 100 प्लस 20 होगा। ठीक है, तो कुल यहाँ पर हो गया विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 6000। 6000 गुने कितना हो गया? 100 और बट्टे 100 और 20 कितना हो गया? 120। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 1 0 कट गया, 12 25 60 हो गया, 50 हो गया, 50 नहीं हम कितना होगा? 500 रुपया होगा। ठीक है, 1000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5000 रुपया हो जाएगा। 5000 किस में है? सी में है, तो 5000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया गया है, नीचे इसका सॉल्यूशन कर दिया गया है, आप सभी देख लीजिएगा। जहाँ भी दिक्कत हो एक बार कॉल ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।